बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी। हमने यहाँ पे फंक्शन को बताना है कि वो कॉन्टीन्यूस है या नहीं है कॉन्टीन्यूस। ये जो डिफाइंस हैं ये हमने पढ़ी हैं। जिस भी स्टूडेंट ने इस डिफाइन को समझना हो तो मेरी पीछे वीडियोस देख सकता है कि हमने ये कॉन्टिन्यूस फंक्शंस को डिस्कस किया था। आज हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पे हमें दो फंक्शन दिए हुए हैं। पहला फंक्शन है हमारे पास 2x + 5। कब ये फंक्शन हम यूज़ करेंगे? जब हमारे पास x जो है ना वो लेस देन या इक्वल होगा 2 के। और सेकंड फंक्शन हमारे पास क्या है 4x + 1। ये कब यूज़ करेंगे? जब हमारे पास x ग्रेटर होगा 2 से। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या थी कि हमारे पास f(2) डिफाइंड होना चाहिए। वो हम कैसे फाइंड करेंगे? हमने पहले पुट करना है कि x को 2 के इक्वल कहाँ पुट करेंगे। हम इसमें से कौन सा फंक्शन लेंगे जहाँ हमारे पास x इक्वल हो 2 से। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 2x + 5 है और यहाँ पे x लेस देन या इक्वल है 2 से। तो फिर हमने ये वाला फंक्शन लेना है 2x + 5। तो हम यहाँ पे 2x + 5 लेते हैं। f ऑफ x हमारे पास इक्वल है 2x + 5 और हमने x की जगह 2 पुट कर देना। यहाँ पे भी 2 पुट कर देना, यहाँ पे भी 2 पुट कर देंगे x की जगह +5। अब 2 2 4 + 5 हमारे पास 9 के इक्वल होता है। तो हमारे पास f ऑफ 2 क्या है? वो डिफाइंड है। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड कि f ऑफ 2 इज डिफाइंड। सेकंड कंडीशन क्या थी? हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल होने चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास इक्वल है। कैसे हम शो करते हैं? लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर माइनस लगाएंगे f ऑफ x और जो माइनस है ये लेफ्ट हैंड लिमिट को शो कर रहा है। f ऑफ x की जगह हम लेफ्ट हैंड लिमिट वाला फंक्शन पुट करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सा फंक्शन है? जहाँ पे हमारे पास बता रहे हों कि x हमारे पास लेस देन हो 2 के, तो हम वही वाला फंक्शन लेंगे ना। अब देखिए ये दो फंक्शन है, कहाँ बता रहे हैं? हमें यहाँ बता रहे हैं कि x लेस देन या इक्वल है 2 से। तो हमने ये वाला फंक्शन लेना है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। f ऑफ x की जगह हम ये फंक्शन पुट कर देंगे 2x + 5। लिमिट x अप्रोचेस 2, ऊपर माइनस लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 2x + 5। अब देखिए जहाँ हमारे पास x होगा वहाँ पे हम 2 पुट कर देंगे, यहाँ पे भी हम 2 पुट कर देते हैं। 2 2 4 + 5। यहाँ पे हमने क्या किया? लिमिट अप्लाई कर दी। जब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो लिमिट नहीं लिखनी पड़ती। अब यहाँ पे हमने लिमिट की वैल्यू पुट कर दी 2 2 4 + 5। ये हमारे पास 9 के इक्वल आया। अब हमने राइट हैंड लिमिट कहाँ देखनी है? राइट हैंड लिमिट हमने कौन सा फंक्शन देखना है? जहाँ पे हमारे पास x ग्रेटर हो 2 से। तो फिर हम ये वाला फंक्शन लेंगे। लिमिट x अप्रोचेज 2, यहाँ पे प्लस हमारे पास राइट हैंड लिमिट को शो कर रहा है f ऑफ x की जगह हमने ये वाला फंक्शन लिख देना है 4x + 1 और अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट अप्लाई करेंगे जहाँ हमारे पास x होगा वहाँ पे हम 2 पुट कर देंगे, यहाँ पे हम 2 पुट कर देंगे। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8 + 1 हमारे पास 9 के इक्वल है। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है। हमने क्या कॉन्टिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन में पढ़ा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल होंगे तो फिर हमारे पास फंक्शन की जो लिमिट है वो भी एग्जिस्ट करेगी, वो भी 9 के इक्वल होगी। सो फंक्शन की जो लिमिट है वो भी 9 के इक्वल है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है। थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या थी? हमारे पास थर्ड कंडीशन है कि हम लिमिट लें x अप्रोचेस टू f ऑफ x इक्वल होना चाहिए f ऑफ 2 से। अब ये जो वैल्यू है ये आपस में इक्वल हो। अगर ये 9 है तो ये वाली वैल्यू भी 9 होनी चाहिए। अब देखें यहाँ पे हमारे पास f ऑफ 2 हमारे पास 9 के इक्वल है। फंक्शन की जो लिमिट है वो भी हमारे पास 9 के इक्वल है, ये भी 9 के इक्वल है, ये भी 9 के इक्वल है। इसका मतलब है थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाइड होती है। देखिए हमारे पास थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। तो हमने क्या बताना है? फ्रॉम कंडीशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर सेटिस्फाइड देन f of x is said to be a continuous at number 2। तो हमने यही चीज़ बतानी थी। सेकंड पार्ट है हमारे पास f of x इक्वल है। इसमें हमें 3 फंक्शन दिए हुए हैं 3x - 1 इफ x लेस देन 1। इससे ज़ाहिर हो रहा है कि हमारे पास जो x है जब लेस हो 1 से, मतलब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट में, तो हम ये फंक्शन यूज़ करेंगे।
और एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा 4 के, कब? जब हमारे पास x इक्वल हो 1 के। इसी तरीके से हमारे पास थर्ड फंक्शन क्या है, 2x इफ x ग्रेटर देन 1, जब हमारे पास x जो है ना वो ग्रेटर होगा 1, मतलब राइट हैंड लिमिट, तो हम 2x फंक्शन लेंगे। तो हमने इसको देखना है कि ये कॉन्टिन्यूस है फंक्शन या नहीं है, मतलब इसमें 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होना ज़रूरी है। तो हम फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल है 4। हमने 4 क्यों लिया, क्योंकि हमने देखना है कि जहाँ पे हमारे पास x इक्वल हो 1 के, यहाँ पे हमारे पास x इक्वल है 1 के, तो इसलिए हमने यहाँ पे 4 लिया। एफ ऑफ एक्स हमने 4 के इक्वल रखा, जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ पे 1 पुट कर देते हैं, यहाँ पे भी 1 पुट कर देंगे। अब क्योंकि यहाँ पे x नहीं है तो यहाँ पे 4 का 4 ले लेंगे। तो f ऑफ 1 हमारे पास 4 के इक्वल है, मतलब कोई एक डिफाइंड वैल्यू है ये, तो हम क्या कहेंगे, f ऑफ 1 इज डिफाइंड। तो हम सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या था कि हमारे पास फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। वो कब एग्जिस्ट करेगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल होंगे। देखिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर माइनस लगाएंगे, f ऑफ x इक्वल है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम इनमें से कौन सा फंक्शन लेंगे, जहाँ हमारे पास x लेस देन 1 हो। ये देखिए यहाँ पे x लेस देन 1 है, तो मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट को शो कर रहा है, तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे 3x माइनस 1। ठीक है, अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। जहाँ पे हमारे पास x होगा वहाँ पे 1 पुट कर देंगे, यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं। 3 1 are 3 माइनस 1, तो हमारे पास 2 के इक्वल आता है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई, 2। इसी तरीके से हमने राइट हैंड लिमिट को भी फाइंड करना है। देखिए हमने यहाँ पे राइट हैंड लिमिट को फाइंड किया। राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेज 1, ऊपर प्लस लगाएंगे f ऑफ x, ये राइट हैंड लिमिट को शो करता है। राइट हैंड लिमिट में हमने कौन सा फंक्शन लेना है, जहाँ पे हमारे पास x ग्रेटर देन 1 हो, तो हमने वही फंक्शन लेना है। देखिए यहाँ पे हमारे पास 2x है, इफ x ग्रेटर देन 1, तो फिर हम ये वाला फंक्शन लेंगे। ठीक है, हमने ये वाला फंक्शन यहाँ पे ले लिया। अब हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास x है, वहाँ पे 1 पुट कर देते हैं, यहाँ पे भी 1 पुट कर देते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के इक्वल आएगा, मतलब हमारे पास ये वाली वैल्यू 2 के इक्वल आई। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट, सो फंक्शन की जो लिमिट है वो भी 2 के इक्वल होगी। तो इसका मतलब है हमारे पास सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड है। थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या थी कि हमारे पास फंक्शन की लिमिट और f ऑफ 1 आपस में इक्वल होना चाहिए, जबकि वो इक्वल नहीं है, क्योंकि हमारे पास फंक्शन की जो लिमिट है वो 2 के इक्वल आई है, लेकिन f ऑफ 1 हमारे पास इक्वल था 4 के। ठीक है, तो इसका मतलब है ये आपस में इक्वल नहीं है। थर्ड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। फ्रॉम कंडीशन थर्ड इट इज क्लियर दैट f ऑफ f इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। क्यों इसमें से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। पहली 2 कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई थी, थर्ड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन आपके लिए डिसकॉन्टिन्यूअस है। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।